हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवकी नर्सिंग क्लासेस एंड करियर गाइडेंस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो ली जाती है स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए, तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हर वीडियो में 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनके आंसर्स और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे मेरे ये वीडियोस रहने वाले हैं। तो इसके आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सब्जेक्ट का नाम है साइकेट्रिक नर्सिंग, जिसे हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट के MCQs, उनके आंसर्स और विथ एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिलीजन्स आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा डिलीजन डिप्रेशन में कॉमन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, डिलीजन ऑफ ग्रैंडियर। बिकॉज डिलीजन ऑफ ग्रैंडियर में पेशेंट को फॉल्स बिलीफ रहता है कि उसमें बहुत सारी सुपेरियर क्वालिटीज़ है, जैसे वो बहुत जीनियस है, फेमस है, पैसे वाला है। तो इसलिए डिलीजन ऑफ ग्रैंडियर जो है वो डिप्रेशन की केस में नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है, इन साइकेट्रिक यूनिट nurse is caring for a male client who experience false sensory perceptions with no basis in reality. So this perception is known as। तो क्वेश्चन में पूछा है कि साइकेट्रिक यूनिट में एक मेल पेशेंट है जो फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिनका रियलिटी में कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस परसेप्शन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेलुसिनेशंस। बिकॉज हेलुसिनेशंस जो है वो विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, टैक्टाइल, ऑलफैक्ट्री, ये सब टाइप के परसेप्शंस होते हैं जिनका रियलिटी में कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी अटैक, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन शुड इंक्लूड। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्लाइंट को एंजाइटी अटैक का अनुभव हो रहा है, ऐसे कंडीशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, स्टेइंग विद द क्लाइंट एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस। बिकॉज स्टेइंग विद क्लाइंट एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस, ये करने से एंजाइटी कॉजिंग स्टिमुलाई डिक्रीज होता है और पेशेंट काम हो जाता है यानी शांत हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच साइन वुड अ मेल क्लाइंट एग्जिबिट ड्यूरिंग सोशलाइजेशन विद स्कीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है स्कीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मेल पेशेंट को सोशलाइज करने पर कौन से साइन एग्जिबिट या प्रदर्शन करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पैरानॉइड थॉट्स। क्योंकि स्कीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सोशल आइसोलेशन की नीड होती है और उल्टा हम पेशेंट को सोशलाइज करेंगे तो उसे एंजाइटी होंगी, वो ऑड बिहेवियर और थिंकिंग करेगा, जिसे हम पैरानॉइड थॉट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद बुलिमिया नर्वोसा, which of the following is the most important therapeutic goal for the nurses to assess। तो इस क्वेश्चन में पूछा है बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट की केयर करते वक्त नर्स ने कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात असेस करनी चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस। बुलिमिया नर्वोसा डिसऑर्डर में लो सेल्फ एस्टीम और निगेटिव कोपिंग विथ लाइफ एंड स्ट्रेस होता है, इसलिए एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ क्लाइंट बिफोर ECT थेरेपी, द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है पेशेंट को ECT थेरेपी देने से पहले न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट दिया है, तो नर्स ने पेशेंट में क्या केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़। बिकॉज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर सक्सिनिल कोलिन देने से रेस्पिरेटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़। सेवेंथ क्वेश्चन है,
हाउ एजिटेशन इन अ डिस्टर्ब क्लाइंट कैन बी मिनिमाइज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टर्ब पेशेंट का एजिटेशन कैसे कम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लिमिटिंग अननेसेसरी इंटरेक्शन। बिकॉज एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन कम करने से एजिटेशन भी कम हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लिमिटिंग अननेसेसरी इंटरेक्शन। 8th क्वेश्चन है फूड दैट शुड बी अवॉइडेड इन अल्कोहल विड्रॉल क्लाइंट। तो क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा फूड या ड्रिंक अल्कोहल विड्रॉल के क्लाइंट को नहीं देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, रेगुलर कॉफ़ी। बिकॉज रेगुलर कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो साइकोमोटर स्टिमुलेंट का काम करता है। इसके कारण पेशेंट को एंजाइटी, एजिटेशन, इंसोम्निया और ट्रेमर्स होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, रेगुलर कॉफ़ी। 9th क्वेश्चन है द फोकस ऑफ एनवायरमेंटल मिलियू थेरेपी इज़ टू। तो इस क्वेश्चन में पूछा है एनवायरमेंटल मिलियू थेरेपी, इसमें किस बात पर फोकस किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट टू ब्रिंग आउट पॉजिटिव चेंजेस इन बिहेवियर। क्लाइंट्स के हॉस्पिटल एक्सपीरियंस को थेराप्यूटिक वे में मैनिपुलेट करके उसके अडेप्टिव कोपिंग, इंटरेक्शन और रिलेशनशिप स्किल्स को डेवलप किया जाता है। इस बात पर मिलियू थेरेपी में फोकस किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑटिस्टिक चाइल्ड रिजेंबल्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा है ऑटिस्टिक चाइल्ड के लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या रिजेंबल या रिप्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इकोलैलिया। बिकॉज इकोलैलिया इज़ रिपीटिंग साउंड्स और वर्ड्स स्पोकन बाय अदर्स, जो ऑटिस्टिक चाइल्ड के लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिखाई देता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। 11th क्वेश्चन है अ मेल क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस इंड्यूस persisting dementia and cannot remember the facts and fills the gaps with imaginary information. So this is, ये जो क्वेश्चन है ये निमहांस की एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सब्सटेंस इंड्यूस परसिस्टिंग डिमेंशिया है, तो इस पेशेंट में फैक्ट्स जो है याद नहीं रहते हैं और वो इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन या काल्पनिक बातें करता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कन्फेबुलेशन। बिकॉज कन्फेबुलेशन इज़ फिलिंग द मेमोरी गैप्स विथ इमेजिनरी फैक्ट्स, जिसे ऑनेस्ट लाइंग भी कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कन्फेबुलेशन। 12th क्वेश्चन है अ साइकेट्रिक इलनेस मे बी मार्क्ड बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि साइकेट्रिक इलनेस में इनमें से क्या नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अनपॉपुलर बिलीफ्स। बिकॉज अनपॉपुलर बिलीफ्स आर नॉट मार्क्ड अंडर एनी साइकेट्रिक इलनेस, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अनपॉपुलर बिलीफ्स। 13th क्वेश्चन है thiamine has been prescribed for an alcoholic patient. The rationale for administration of this medication is the prevention of। तो इस क्वेश्चन में पूछा है इन ऑप्शंस में से कौन सा डिसीज़ प्रिवेंट करने के लिए अल्कोहलिक पेशेंट को थायमिन मेडिकेशन देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वर्निकी कोर्सैकॉफ सिंड्रोम। अल्कोहलिज्म में जो क्रॉनिक थायमिन डेफिशिएंसी होती है उसके कारण डिजेनरेटिव एन्सेफेलोपैथी होती है, जिसे हम वर्निकी कोर्सैकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए अल्कोहलिक पेशेंट को थायमिन मेडिकेशन देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 14th क्वेश्चन है अ नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हैविंग सुसाइडल थॉट्स, सो अ नर्स शुड अलर्ट फॉर द फीलिंग्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा है नर्स एक सुसाइडल थॉट्स आ रहे पेशेंट की केयर कर रही है, तो उसने पेशेंट के किस फीलिंग के बारे में अलर्ट रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। बिकॉज जिस व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल को हैंडल करना नहीं आता है उसमें हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस की फीलिंग आती है और फिर वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। 15th क्वेश्चन है अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ मेल क्लाइंट विथ बाइपोलर 1 डिसऑर्डर शुड इंक्लूड। तो इस क्वेश्चन में पूछा है एक बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का मेल पेशेंट है, तो उसके नर्सिंग केयर प्लान में इनमें से कौन से पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए,
प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, बिकॉज स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से पेशेंट की एंजाइटी और एजिटेशन कम होता है और सिक्योरिटी की फीलिंग बढ़ती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, जो हमें नर्सिंग केयर प्लान में इंक्लूड करना चाहिए। 16th क्वेश्चन है, इफ़ अ क्लाइंट विथ डिप्रेशन who has not responded to antidepressant medication, the nurse should anticipate that what treatment procedure may be prescribed। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, एक डिप्रेशन का पेशेंट है जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में इन ऑप्शन में से कौन सी ट्रीटमेंट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। डिप्रेशन के पेशेंट्स जो मेडिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मेल क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग disordered thinking about food being poison is admitted to the mental health unit. The nurse uses which communication technique to encourage the client to eat dinner? तो इस क्वेश्चन में पूछा है, एक मेल क्लाइंट मेंटल हेल्थ यूनिट में एडमिट है जो ये सोचता है कि उसके खाने में जहर मिलाया है, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है। तो इस सिचुएशन में नर्स ने कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करके पेशेंट को खाना खाने के लिए एनकरेज करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड साइलेंस। बिकॉज ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड साइलेंस ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करने से पेशेंट उसका प्रॉब्लम डिस्क्रिप्टिव मैनर में नर्स के साथ डिस्कस करता है, इसलिए ये कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड साइलेंस। अगला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विथ कैटेटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया इज म्यूट एंड कांट परफॉर्म एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एंड स्टेयर्स आउट द विंडो फॉर आवर्स, सो व्हाट इज़ द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी? तो इस क्वेश्चन में पूछा है, एक कैटेटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है जो घंटों तक चुपचाप बैठे हुए खिड़की से बाहर देखता रहता है और खुद की डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, असिस्ट द क्लाइंट विथ फीडिंग। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, इसके अनुसार प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो पहले सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो हंगर एंड वाटर जो है वो प्रोवाइड करके। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, असिस्ट द क्लाइंट विथ फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर अ क्लाइंट एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट विथ अ डायग्नोसिस ऑफ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, विच नर्सिंग डायग्नोसिस शुड रिसीव द हाईएस्ट प्रायोरिटी? तो इस क्वेश्चन में पूछा है, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान तैयार करने में किस नर्सिंग डायग्नोसिस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रिस्क फॉर वायलेंस टूवर्ड्स सेल्फ और अदर्स। बिकॉज पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में सस्पिशियसनेस, एंजाइटी और हेलुसिनेशंस ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये पेशेंट में वायलेंस का रिस्क ज़्यादा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रिस्क फॉर वायलेंस टूवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेडिकेशन वुड प्रोबेबली बी ऑर्डर फॉर द एक्यूटली अग्रेसिव स्किज़ोफ्रेनिक क्लाइंट? तो इस क्वेश्चन में पूछा है, एक्यूटली अग्रेसिव स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को कौन सा मेडिकेशन देते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल IM और IV इंजेक्शन के रूप में देते हैं एंड इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अग्रेसिव साइकोटिक बिहेवियर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, हिप्नोटिक ड्रग्स कौन से डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, स्लीप डिसऑर्डर्स। बिकॉज स्लीप डिसऑर्डर्स में हिप्नोटिक ड्रग्स बहुत यूज़फुल होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंटोइन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, कौन से डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में फेनिटोइन यूज़ करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ग्रैंड माल एपिलेप्सी।
because phenytoin is the drug of choice in grand mal epilepsy. Next question है, a client who is taking antipsychotic medication develops a very high temperature, severe muscle rigidity, tachycardia and rapid deterioration in mental status. The nurse suspect what complication of antipsychotic therapy. तो इस क्वेश्चन में पूछा है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ले रहे एक पेशेंट में वेरी हाई टेम्परेचर, सीवियर मसल रिजिडिटी, टकीकार्डिया और रैपिड डिटोरिएशन इन मेंटल स्टेटस डेवलप हो गया है, तो ये एंटीसाइकोटिक थेरेपी का इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, दैट इज़ NMS। बिकॉज NMS एक लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की एडवर्स रिएक्शन की वजह से होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विथ अल्ट्रेशन इन द ब्रेन लेवल्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल ब्रेन में कम हो जाने से सुसाइडल टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सीरोटोनिन। ब्रेन में सीरोटोनिन की लेवल कम हो जाने से डिप्रेशन आता है और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सीरोटोनिन। लास्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स इज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स की डेफिनेशन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फॉल्स आइडियाज अबाउट सेल्फ, अदर्स और द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज निहिलिटिक डिल्यूजन्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस आपके स्टडी के लिए यूज़फुल रहेंगे, और इसके आगे भी नर्सिंग के जो और दूसरे सब्जेक्ट है उन पे भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे अगले वीडियो में मैं नर्सिंग के और दूसरे सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो MCQs है वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।